इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो दोस्तों, अब तक आपने दी केरला स्टोरी मूवी का टीजर तो देख ही लिया होगा और इस मूवी से जुड़ी कई कंट्रोवर्सी को तो आप जान ही चुके होंगे। और यह कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बोलना पड़ा। केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। यहाँ तक कि दोस्तों इस फिल्म के टीजर को रोकने के लिए कोर्ट केस भी किया गया, पर आखिर ये सब हो क्यों रहा है? और जैसे कि मूवी के अनुसार क्या सच में 32,000 लड़कियों का धर्म चेंज होता है? क्या ये कहानी सच्ची है या फिर बनी बनाई एक स्क्रिप्टेड मूवी है? तो आज की इस वीडियो में इस मूवी से जुड़ी सभी सवालों के जवाब को जानने वाले हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि क्यों यह मूवी इतनी कंट्रोवर्सी बटोर रही है। लेट्स रिवील दी केरला स्टोरी। ये फिल्म 3 ऐसी लड़कियों की कहानी है जो कि केरल के अलग अलग एरिया से नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए आती है और वहाँ पर उन्हें एक ऐसी लड़की मिलती है जो कि मुस्लिम समुदाय का ही एक हिस्सा होती है और वह लड़की धर्म के नाम पर तीनों लड़कियों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। इन्हें बताती है कि तुम्हारा भगवान कमजोर है, वह खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हें क्या बचाएगा। जिसके बाद वह मुस्लिम लड़की तीनों लड़कियों को वैसे लड़कों से मिलाती है जो लड़कियों के साथ प्यार का नाटक कर गलत काम करते हैं। हालांकि इसके अलावा भी फिल्म में बहुत कुछ है जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ये वास्तव में रियल है? दोस्तों, खूबसूरती से भरे भारत के केरल स्टेट से पिछले कई सालों से धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ रहे हैं। केरल भारत का वो राज्य है जिसकी जीडीपी जितनी कम है उसका कन्वर्जन रेट उतना ही आगे है। और अगर बात धर्म परिवर्तन की हो तो एक बार नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यह धर्म परिवर्तन कब जाकर आतंकवाद का रूप ले लेता है ये पता ही नहीं चलता। और इसी तरह की मैटर पर दी केरला स्टोरी मूवी पूरी तरह से बेस्ड है। फिल्म में उन लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिन्होंने इस्लाम कबूल की है और फिर कुछ ही समय बाद वो आतंकवाद संगठन का हिस्सा बन गए। 26 अप्रैल को जब पहली बार इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो उसमें केरल की एक लड़की शालिनी अपने इंटरव्यू देते हुए नजर आती है जिसमें वह साफ साफ बताती है कि कैसे वहां पर एक आतंकवाद संगठन चल रहा है और उस संगठन के लोग केरल में रहने वाली लड़कियों का किस तरह ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें नशीली दवाई देकर और उनका शोषण करके किस तरह अपने संगठन का हिस्सा बना देते हैं। और ऐसा करने के लिए न सिर्फ लड़कियों के जज्बातों के साथ खेला जाता है बल्कि उनके शरीर के साथ भी गंदा व्यवहार किया जाता है। कभी प्यार मोहब्बत की बातें या फिर उनके धार्मिक विश्वास को तोड़ना, ये सारी घिनौनी चीजें उन लड़कियों के साथ करी जाती है ताकि उनको यह विश्वास हो जाए कि इस्लाम से बड़ा धर्म तो और कोई भी धर्म नहीं है। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि जब इतनी सारी लड़कियों का धर्म परिवर्तन के साथ साथ शोषण हो रहा था तो उस समय सरकार कहाँ थी और ये सब हुआ कैसे? इन्हीं सभी सवालों को लेकर यह मूवी लगातार कंट्रोवर्सी बटोर रही है और यहाँ तक कि मुस्लिम यूथ ने यह भी कह दिया है कि जो भी इसे सच साबित करेगा उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है साल 1992 से जब नेशनल डेवलपमेंट फंड तैयार किया जाता है और फिर इस पार्टी का नाम 2006 में PFI कर दिया जाता है। अब ये पार्टी सबसे ज्यादा केरला में एक्टिव थी और उस समय यह बात बड़े ही चर्चे में थी कि यह पार्टी केरला में नॉन मुस्लिम लोगों का धर्म परिवर्तन कर रही है। और जब इस बात को लोगों ने नोटिस किया तो वो भी काफी हैरान रह गए। लेकिन तभी केरला की गवर्नमेंट बदल जाती है। इसके बाद 2009 में केरल के चर्चे द्वारा एक आंकड़ा पेश किया जाता है जिसने काफी ज्यादा विवाद खड़े किए। इस आंकड़े में यह कहा जा रहा था कि केरल में लोगों का बहुत ही तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद उसी समय केरल हाई कोर्ट में एक ऐसा केस आता है जिसमें सिस्टम इस बात को स्वीकार करती है। और यही नहीं बल्कि साल 2010 में कुछ ऐसा होता है जिसमें PFI का तालिबान के साथ सीधा कनेक्शन देखने को मिलता है और केरला के डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेक्चर का एक हाथ काट दिया जाता है और सिर्फ इसीलिए क्योंकि कॉलेज के ग्रुप को लगा था कि लेक्चर ने जो एग्जाम पेपर सेट किया था उसमें इनकी इंसल्ट की गई थी। और इस घटना के बाद ही केरल पुलिस की आंखें खुलना शुरू हुई और इसके बाद केरल से ही एक और कहानी सामने आती है जब यहाँ पर एक अब्दुल नाम का आदमी के बारे में पता चलता है जिसने अपनी बीवी के साथ मिलकर केरला में एजुकेशन के 10 सेंटर खोले हैं। कहा तो यह जाता है कि इस सेंटर में बच्चों को इस्लामिक धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। असल में दोस्तों इस सेंटर में बच्चों को हिंदू धर्म के खिलाफ फड़काया जाता था और अब्दुल ने इन्हीं सेंटर के जरिए करीब 2 दर्जन लड़के और लड़कियों को ISIS में
शामिल करवाया और उन्हीं में से एक लड़की थी निमिषा। ये वही लड़की है जिसका कैरेक्टर दी केरला स्टोरी में आदर्श शर्मा निभा रही है और इन्हीं के साथ कई और लड़कियों को नॉन मुस्लिम में कन्वर्ट करके निमिषा के साथ ISIS कैंप में भेजा जाता है और यही कहानी पूरी मूवी में दिखाई गई है। दोस्तों 2011 तक यह पूरी बात लोगों के सामने आ गई थी कि ISIS के लोगों ने केरल में अपना निशाना लोगों को बनाना शुरू कर दिया। और फिर आता है साल 2012 जब केरला के CM मोमान चैंडी बनते हैं, जहां चैंडी ने अपने इंटरव्यू में यह कहा था कि लगभग 3200 औरतों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी कंफ्यूजन हो गई जो कि आज विवाद का कारण बनी हुई है। दरअसल ये बात आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह आंकड़ा हर साल का था या फिर साल 2006 से लेकर 2012 तक का। और इसी बात को लेकर फिल्म के डायरेक्टर ने यह बताया कि 3200 के हिसाब से 10 साल का यह आंकड़ा 32,000 हो गया था। और जब एक न्यूज रिपोर्टर ने इन्हें फोन करके जानकारी मांगी तो इनका यह कहना था कि इसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है और इस बात को लेकर उनके पास कई सबूत भी हैं जिससे वह साबित भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग आंकड़ों पर ही क्यों अटके हुए हैं। अगर ये किसी बेटी की कहानी भी है तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग फिल्म के नाम पर बड़े बड़े हीरो को देखकर खुश हो जाते हैं। हालांकि फिल्म का कोई भी मुद्दा नहीं होता, पर यह फिल्म पूरी तरह से एक मुद्दे पर बनी हुई है जिसमें भले ही आंकड़ों का फेरबदल हुआ है लेकिन कहानी तो बिल्कुल ही सच्ची है। तभी तो साल 2016 में एक ऐसा केस सामने आया जिसमें अब्दुल राशिद 22 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करके अफगानिस्तान भेजता है, जहां पर उन्हें ISIS कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है। जिसके बाद ठीक उसी समय एक और केस सामने आता है और इसमें बताया जाता है कि इंडियन आर्मी में काम करने वाली एक लड़की अपीणा का धर्म परिवर्तन कराया गया है। जब अपीणा को कोर्ट में बुलाया जाता है तो वह PFI के एक वर्कर सुमैया के साथ कोर्ट में पहुंचती है और बताती है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अपीणा एक ब्रिलियंट इंजीनियर थी, लेकिन PFI वाले उसकी शादी एक ऑटो ड्राइवर से करवा देते हैं। अब आप ही सोचिए, कोई पढ़ी लिखी इतनी बड़ी लड़की ऑटो ड्राइवर से शादी क्यों करेगी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वह ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि परिवार वाले कोर्ट में कह रहे हैं कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो उनकी बात में कोई न कोई तो सच्चाई हो सकती है। और इस समय न जाने कितने लोग केरला में अपनी बेटियों का ब्रेन वॉश होते हुए देखते हैं, उन्हें अपने ही आंखों के सामने प्यार में पड़कर घर वालों को भूलते हुए देखते हैं और फिर एक दिन उनकी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। और ये सब कुछ आज भी हो रहा है और देश की आंखें तो तब खुलेगी ना जब इस तरह की कोई फिल्म या फिर वेब सीरीज सामने आएगी, क्योंकि देश में कई ऐसे लोग हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं। आज भी द केरला स्टोरी किसी को अच्छी लग रही है तो कुछ लोग इसे लेकर विवाद कर रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चाएं हो रही है क्योंकि कहीं न कहीं यह कहानी सच्ची है। और इस फिल्म को देखने के बाद कई सारी लड़कियों को समझ आ जाएगा कि किस तरह उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। हालांकि हम इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि दो अलग अलग मजहब के लोगों में प्यार नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो प्यार आपको धर्म परिवर्तन कहने के लिए कहे, जो प्यार आपके ही माता पिता और भगवान से अलग कर दे, वो प्यार भला किस काम का। क्योंकि अगर आप हल्का सा भी किसी के झांसे में फंस गए तो कितनी आसानी से जिंदगी बर्बाद होती है, उसका सबसे बड़ा नमूना यह फिल्म है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।